एक ओंकार। संसार में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपनी विनम्रता से ही महान हो जाते हैं, जिनकी महानता शोर नहीं करती, बल्कि चुपचाप एक एक कर्म से, एक एक सेवा से प्रकट होती है। गुरु रामदास जी ऐसे ही महापुरुष थे। वे एक अनाथ बालक थे। जन्म के कुछ वर्षों बाद ही माता पिता का साया उठ गया। गरीबी में पले, चने बेचकर जीवन चलाया। किंतु जब गुरु अमरदास जी के दर्शन हुए तो जीवन का पूरा अर्थ बदल गया। उन्होंने जो दिया वह अमर है। श्री हरमंदिर साहिब की नींव, जिसे आज दुनिया स्वर्ण मंदिर के नाम से जानती है, लावा की रचना, जो आज भी हर सिख विवाह में गाई जाती है, रागमाला और असंख्य शब्द, जो गुरु ग्रंथ साहिब का अभिन्न अंग है। और उन्होंने दिया एक ऐसा पुत्र जो पांचवें गुरु बने और जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप दिया। यह पुस्तक उनके उस जीवन की गाथा है जो गरीबी में शुरू हुआ, सेवा में बीता और अमृत नगरी की स्थापना के साथ अमर हो गया। अध्याय 1, जन्म और अनाथपन। सन 1534 में कार्तिक वदी द्वितीया को लाहौर के चूना मंडी मोहल्ले में एक बालक का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था हरदास जी और माता का नाम था अनूप देवी जी या दया कौर। परिवार सोड़ी खत्री जाति का था। बालक का नाम रखा गया जेठा, अर्थात जेठा पुत्र या बड़ा पुत्र। जेठा के जन्म पर परिवार में खुशियां थी, किंतु यह खुशी अधिक समय तक नहीं रही। जेठा अभी छोटे ही थे, मात्र 7 वर्ष की आयु में, जब उनकी माता का देहांत हो गया। कुछ ही समय बाद पिता भी चल बसे। एक ही वर्ष में माता पिता दोनों का साया उठ गया। 7 वर्ष का एक अनाथ बालक, अकेला और बेसहारा। उनकी नानी उन्हें अपने साथ बासर के गिल्ला गांव ले गई। यह वही गांव था जहां गुरु अमरदास जी का परिवार था। एक विचित्र संयोग जो आगे चलकर बड़ा अर्थ रखने वाला था। बासरके में जेठा का जीवन अत्यंत साधारण था। नानी बूढ़ी थी, घर में साधन सीमित थे। जेठा ने बचपन से ही चने बेचने का काम शुरू किया। वे सुबह उठते, चने भूनते और गलियों में जाकर बेचते। एक छोटा बालक सिर पर टोकरी और गलियों में घूमता हुआ। किंतु इस कठिनाई ने उन्हें तोड़ा नहीं। उनके भीतर एक अजीब शांति थी, एक धैर्य था। एक दिन की घटना है। जेठा चने बेच रहे थे। एक साधुओं का दल उस गली से गुजरा। वे भूखे थे। जेठा ने उनकी दशा देखी। बिना एक पल सोचे उन्होंने अपनी पूरी टोकरी के चने उन साधुओं में बांट दिए। एक साथी ने कहा, जेठा, यह तो तुम्हारी पूरी दिन की कमाई थी, अब घर क्या लेकर जाओगे? जेठा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मेरे पास था वो मैंने दे दिया। जो ईश्वर देगा कल वह लेकर आऊंगा। यह भाव, यह निस्वार्थ था, उनके जीवन का मूल स्वर था। अध्याय 2, गुरु अमरदास जी से भेंट। जब जेठा किशोर हुए तो बासरके में उनके कानों में गुरु अमरदास जी की चर्चा पड़ने लगी। कहते हैं कि जेठा अक्सर बुजुर्गों के पास बैठते और उनकी बातें सुनते। एक दिन उन्होंने सुना कि गोविंदवाल साहिब में गुरु अमरदास जी का दरबार लगता है, जहां हर जाति, हर धर्म के लोगों का स्वागत है, जहां लंगर मिलता है और परमात्मा की वाणी सुनाई देती है। जेठा के मन में एक खिंचाव हुआ। एक दिन वे उठे और गोविंदवाल साहिब की ओर चल पड़े। गोविंदवाल साहिब में जब जेठा ने गुरु अमरदास जी को देखा तो वे स्थिर हो गए। एक अनाथ बालक जो माता पिता की छाया को तरस रहा था, उसे एक वृद्ध संत के चेहरे पर वह ममता दिखी जो उसने बहुत पहले खो दी थी। गुरु अमरदास जी ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में कुछ था जो उन्होंने पहचाना। उन्होंने जेठा को पास बुलाया, बैठाया और पूछा, कहां से आए हो बेटा? जेठा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। माता पिता का जाना, नानी के घर पर पलना, चने बेचना। गुरु अमरदास जी ने उनका माथा चूमा और कहा, अब तुम यहां हो, यही तुम्हारा घर है। उस दिन से जेठा गोविंदवाल साहिब में रह गए। गोविंदवाल साहिब में जेठा ने ऐसी सेवा की जो आज भी याद की जाती है। लंगर में बर्तन मांजना, पानी लाना,
बावली साहिब के निर्माण में पत्थर ढोना, हर काम वे सबसे आगे रहकर करते। एक बात और, जेठा में एक अद्भुत विशेषता थी। वे किसी भी काम में कभी थकान नहीं दिखाते थे। दूसरे शिष्य थक जाते, बैठ जाते, जेठा काम करते रहते। एक बार गुरु अमरदास जी ने रात के वक्त पूछा, कोई है जो इस रात अकेले उस खंडहर की सफाई करे? सब चुप रहे। खंडहर में सांप बिच्छू का डर था। जेठा उठे, गुरुजी मैं करूंगा। और वे रात भर काम करते रहे, और वो भी अकेले। अध्याय 3, बीबी भानी से विवाह। गुरु अमरदास जी की पुत्री बीबी भानी जी एक असाधारण स्त्री थी। वे माता पिता की भांति ही भक्तिमती और सेवाशील थी। जब जेठा गोविंदलाल साहिब में रहने लगे तो वे और बीबी भानी अक्सर लंगर की सेवा में साथ होते। बीबी भानी ने जेठा की सेवा, उनकी निस्वार्थता और उनकी भक्ति को देखा था। गुरु अमरदास जी ने भी जेठा के चरित्र को परखा था। गुरु अमरदास जी ने बीबी भानी जी का विवाह जेठा जी से करवाया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह दो आत्माओं का मिलन था। दोनों ने ईश्वर को ही अपना सब कुछ माना था। बीबी भानी एक आदर्श जीवन साथी सिद्ध हुई। उन्होंने सदा जेठा जी के कंधे से कंधा मिलाकर सेवा की। उनके 3 पुत्र हुए, पृथ्वीचंद जी, महादेव जी, अर्जन देव जी। यह तीसरे पुत्र अर्जन देव जी आगे चलकर 5वें गुरु बने और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप दिया। अध्याय 4, 2 परीक्षाएं, विनम्रता की अग्नि परीक्षा। गुरु अमरदास जी के मन में जेठा के प्रति गहरा स्नेह था, किंतु गुरु गद्दी देने से पहले वे उन्हें पूरी तरह परखना चाहते थे। उन्होंने एक कठिन परीक्षा का आयोजन किया। गुरु अमरदास जी ने जेठा से कहा, गोविंदलाल साहिब में एक सरोवर के किनारे एक चबूतरा बनाओ। जेठा लग गए। उन्होंने अपने हाथों से अन्य सेवकों की सहायता से एक सुंदर चबूतरा बनाया। जब गुरु जी देखने आए तो उन्होंने कहा, यह ठीक नहीं बना, तोड़ो और फिर बनाओ। जेठा ने बिना एक शब्द कहे चबूतरा तोड़ा और फिर बनाया। गुरुजी फिर आए, नहीं, यह भी ठीक नहीं। यही क्रम 5 बार हुआ। 5 बार चबूतरा बना, 5 बार तोड़ा गया। अन्य शिष्य देख रहे थे। कुछ ने सोचा, शायद जेठा निराश हो जाए, शायद क्रोधित हो जाए। किंतु जेठा के मुख पर न निराशा थी न क्रोध। वे हर बार उठते, नए सिरे से ईंट पत्थर लाते और फिर काम शुरू कर देते, जैसे पहली बार हो। 6ठी बार जब चबूतरा बना तो गुरु अमरदास जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, यही चबूतरा सही है और तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। गुरु अमरदास जी ने जेठा को आदेश दिया कि वे एक नया नगर बसाएं, रामदासपुर, जहां एक पवित्र सरोवर हो। जेठा अकेले उस निर्जन स्थान पर गए। वहां जंगल था, खेत थे, कुछ झोपड़ियां थी। उन्होंने वहां रहना शुरू किया, लोगों को बुलाया, खुद मिट्टी खोदी, खुद ईंटें ढोई। धीरे धीरे वहां एक नगर बनने लगा। यही नगर आगे चलकर अमृतसर बना और वह सरोवर अमृत सरोवर, जिसके किनारे आज श्री हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर खड़ा है। अध्याय 5, गुरु पद की प्राप्ति। सन 1574 में गुरु अमरदास जी ने जेठा जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने कहा, ज्योति ओहा जुगति साई, सही काइया फेरी पलटिए। ज्योति वही है, मार्ग वही है, केवल काया बदली है। उन्होंने जेठा जी को एक नया नाम दिया, रामदास, अर्थात ईश्वर का दास या राम का सेवक। और इस प्रकार गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु बने। गुरु रामदास जी के ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीचंद को यह अच्छा नहीं लगा कि गुरु गद्दी उनके छोटे भाई अर्जन को मिलने वाली थी। वे महत्वाकांक्षी थे और स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। वे सोचते थे कि पिता की गद्दी पर बड़े बेटे का अधिकार है, किंतु गुरु रामदास जी जानते थे कि गुरु परंपरा योग्यता से चलती है, जन्म क्रम से नहीं।
यह असंतोष आगे चलकर अनेक जटिलताओं का कारण बना। अध्याय 6, रामदासपुर और अमृत सरोवर। गुरु रामदास जी के मन में एक सपना था, एक ऐसा नगर जो पूरी तरह सिख धर्म की भावना पर आधारित हो, जहां कोई जाति भेद ना हो, जहां हर कोई आ सके, रह सके, ईश्वर का नाम ले सके। उन्होंने वह स्थान चुना जो उनके गुरु ने उन्हें दिखाया था, तुंग गांव के पास एक निर्जन भूमि। गुरु रामदास जी ने उस भूमि पर अमृत सरोवर की खुदाई शुरू कराई। वे स्वयं फावड़ा लेकर मिट्टी खोदते, उनके साथ सैकड़ों शिष्य थे। एक दिन एक धनी व्यापारी आया और उसने देखा कि गुरुजी स्वयं मिट्टी खोद रहे हैं। वह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, गुरुजी, आप यह काम मजदूरों से करवा सकते हैं, आपको क्यों कष्ट उठाना? गुरु रामदास जी ने रुक कर कहा, जो काम अपने हाथों से किया जाए उसमें एक अलग ही आशीर्वाद होता है। यह सरोवर मेरे भक्तों के लिए है, इसलिए मेरा श्रम भी इसमें लगना चाहिए। वह व्यापारी प्रभावित हुआ और वह भी फावड़ा उठाकर खुदाई में लग गया। सरोवर की खुदाई के साथ साथ गुरु रामदास जी ने नगर भी बसाया। उन्होंने विभिन्न व्यापारियों को बुलाया, लोहार, बढ़ई, कपड़े वाले, मिठाई वाले, और उन्हें नगर में बसने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने नगर में बाजार स्थापित किए। एक प्रसिद्ध बाजार था, गुरु का बाजार, जहां व्यापारी अपनी दुकानें लगाते थे। यह नगर रामदासपुर के नाम से जाना गया। आगे चलकर यही नगर अमृतसर बना। गुरु रामदास जी ने अमृत सरोवर के मध्य में एक द्वीप पर हरमंदिर साहिब की नींव रखने की कल्पना की। हरि का मंदिर, ईश्वर का घर। कहते हैं कि उन्होंने इसके लिए सूफी संत मियां मीर जी को बुलाया और उनसे नींव का पहला पत्थर रखवाया। यह एक असाधारण कार्य था। एक सिख गुरु ने एक मुसलमान संत से अपने पवित्र मंदिर की नींव रखवाई। यह भाईचारे और एकता का अद्वितीय प्रतीक था। हरमंदिर साहिब का निर्माण गुरु रामदास जी के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका। वह कार्य उनके पुत्र गुरु अर्जन देव जी ने पूरा किया, किंतु इसकी कल्पना और नींव गुरु रामदास जी की देन है। हरमंदिर साहिब के लिए गुरु रामदास जी का एक विशेष विचार था। इसमें 4 द्वार होंगे। उस समय मंदिरों में एक ही द्वार होता था, और वह भी केवल उच्च जाति के लिए। गुरु रामदास जी ने कहा, हरमंदिर साहिब के 4 द्वार होंगे, चारों दिशाओं में। यह चारों दिशाओं के लोगों का स्वागत करेगा। यहां कोई बंद दरवाजा नहीं होगा। और एक बात, मंदिर जमीन के नीचे बनाया जाएगा, ऊपर नहीं, ताकि हर आने वाले को झुक कर प्रवेश करना पड़े। विनम्रता का प्रतीक। अध्याय 7, गुरु रामदास और अकबर। मुगल सम्राट अकबर गुरु अमरदास जी के समय से सिख गुरुओं का सम्मान करता था। जब गुरु रामदास जी गुरु बने तो अकबर उनसे मिलने भी आया। गोविंदवाल साहिब में अकबर ने गुरु रामदास जी का दर्शन किया। सत्संग हुआ। अकबर ने पूछा, गुरुजी, आप इस नए नगर में क्या बना रहे हैं? गुरु रामदास जी ने कहा, एक ऐसी जगह जहां हर इंसान आ सके, बिना किसी भेद के। अकबर प्रभावित हुआ। उसने कुछ जागीर और सहायता देने की पेशकश की। गुरु रामदास जी ने कहा, जागीर की जरूरत नहीं, ईश्वर की कृपा से सब होगा। एक बार अकबर रामदासपुर आया। लंगर में खाना था। एक दरबारी ने कानाफूसी की, हुजूर, यहां सब जाति के लोग एक साथ खाते हैं, शायद आपको अलग बैठाया जाए। अकबर ने कहा, नहीं, जब गुरु जी के दरबार में आया हूं तो उनके नियम से चलूंगा। अकबर जमीन पर सबके साथ एक पंक्ति में बैठा और लंगर खाया। लंगर में उस दिन चावल और दाल थी, बिल्कुल साधारण। अकबर ने खाया और कहा, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने अपने महल में भी नहीं खाया। किसी ने पूछा, ऐसा क्यों हुजूर? तो अकबर ने कहा, क्योंकि इस भोजन में प्रेम मिला है, और प्रेम से बढ़कर कोई मसाला नहीं। अध्याय 8, गुरु रामदास और मसंद प्रथा। सिख धर्म तेजी से फैल रहा था। दूर दूर के क्षेत्रों में संगत थी, किंतु एक समस्या थी। गुरु दरबार तक पहुंचना सबके लिए संभव नहीं था।
और गुरु दरबार चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत थी। गुरु रामदास जी ने मसंद प्रथा की स्थापना की। मसंद प्रथा क्या थी? मसंद फारसी में मसनद यानी आसन। वे प्रतिनिधि होते थे जो गुरु की ओर से अपने क्षेत्र में संगत का आयोजन करते थे और गुरु की वाणी का प्रचार करते थे। साथ ही संगत से दशांश, दसवंड या 10वां हिस्सा एकत्र करते थे और यह राशि गुरु दरबार को भेजते थे। यह एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी जिसने सिख धर्म के प्रसार को एक नई गति दी। गुरु रामदास जी ने दसवंड की परंपरा को मजबूत किया। दसवंड का अर्थ अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु के काम के लिए देना। यह कोई कर नहीं था, यह स्वैच्छिक था, किंतु यह भावना थी कि जो ईश्वर ने दिया उसमें से एक हिस्सा वापस उसी के काम में लगाना। इस दसवंड की राशि से लंगर चलता था, गुरुद्वारों का निर्माण होता था और जरूरतमंदों की सहायता होती थी। यह परंपरा आज भी सिख समुदाय में जीवित है। एक बार एक गरीब शिष्य आया। उसकी कमाई बहुत कम थी, मात्र 10 पैसे। उसने गुरु रामदास जी के सामने 1 पैसा रखा। गुरु जी, यह मेरा दसवंड है, 10 में से 1। गुरु रामदास जी ने उस 1 पैसे को उठाया, आंखों से लगाया और कहा, यह 1 पैसा उस राजा की 1000 मोहरों से अधिक मूल्यवान है जो दिखावे से देता है, क्योंकि तुमने अपनी पूरी क्षमता से दिया। अध्याय 9, गुरु रामदास की वाणी। गुरु रामदास जी एक महान कवि और संगीतज्ञ थे। उनकी 679 वाणियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, 30 रागों में। गुरु रामदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है लावा। लावा का अर्थ है फेरे या परिक्रमा। हिंदू विवाह में अग्नि के चारों ओर फेरे लिए जाते थे और उनमें संस्कृत के मंत्र होते थे जो आम जनता नहीं समझती थी। गुरु रामदास जी ने 4 लावा रची, सरल पंजाबी भाषा में, जो सिख विवाह की मूल वाणी बनी। इन 4 लावा में उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन को वर और वधु के मिलन के रूपक में अभिव्यक्त किया। पहली लावा, ईश्वर के नाम की ओर पहला कदम। हरि पहिलड़ी लाव परिवर्ती, करम दुड़ैया बलिराम जियो। दूसरी लावा, गुरु का मिलन और भय का अंत। हरि दूजड़ी लाव सतगुरु, पुरखू मिलाइया बलिराम जियो। तीसरी लावा, मन में परमात्मा की स्थापना। हरि तीजड़ी लाव मनिचाओ, भैया बैरागिया बलिराम जियो। चौथी लावा, परमात्मा से पूर्ण मिलन और आनंद। हरि चौथड़ी लाव मनि सहजू, भैया हरि पैया बलिराम जियो। आज भी हर सिख विवाह में ये चारों लावा गाई जाती हैं और दूल्हा दुल्हन गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करते हैं। गुरु रामदास जी की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है सबद हजारे, जो विरह और प्रेम की अभिव्यक्ति है। इसमें एक आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा को पुकारती है। मेरे साहा में हरि दर्शन सुख होई, हरि दर्शन सुख होवे, मेरे मनता दर्शन दीजिए। अर्थात, हे मेरे स्वामी, मुझे हरि के दर्शन में सुख मिलता है। जब हरि के दर्शन होते हैं तो मेरा मन तृप्त होता है। कृपया दर्शन दो। यह वाणी इतनी मार्मिक है कि इसे सुनते ही हृदय भर आता है। अध्याय 10, गुरु रामदास और समाज। गुरु रामदास जी ने जाति भेद के विरुद्ध एक कड़ा रुख अपनाया। एक बार एक ब्राह्मण आया और उसने लंगर में बैठने से इनकार किया। वह बोला, मैं इन नीच जाति वालों के साथ नहीं खाऊंगा। गुरु रामदास जी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, किंतु जानते हो, जब तुम्हारी मां ने तुम्हें दूध पिलाया था तो क्या उसने यह जांचा था कि तुम किस जाति के हो? ईश्वर का प्रसाद भी उसी प्रेम से मिलता है, बिना जाति के पूछे। ब्राह्मण को लज्जा आई, वह पंगत में बैठ गया। रामदासपुर की बसावट के समय गुरु रामदास जी ने सभी जाति और धर्म के व्यापारियों को नगर में आने का आमंत्रण दिया। एक प्रसंग है, एक मुसलमान व्यापारी आया और बोला, गुरुजी, मैं मुसलमान हूं, क्या यहां मेरा स्वागत है? गुरु रामदास जी ने उसे गले लगाया। यहां केवल इंसान आते हैं, तुम इंसान हो, इसलिए यहां स्वागत है। वह व्यापारी रामदासपुर में बस गया और वहां की समृद्धि में योगदान किया।
अध्याय 11। कुछ प्रसिद्ध अनुयायी और उनकी कहानियां। बाबा बुड्ढा जी सिख धर्म के एक महान सेवक थे जो गुरु नानक के समय से सेवा कर रहे थे और गुरु रामदास जी के समय तक जीवित थे। वे इतने लंबे समय तक जिए कि उन्होंने 5 गुरुओं की सेवा की, गुरु नानक से लेकर गुरु हरगोबिंद तक। गुरु रामदास जी उन्हें अत्यंत सम्मान देते थे। एक बार गुरु जी ने बाबा बुड्ढा जी से कहा, बाबा जी, आप इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, कुछ मांगो। बाबा बुड्ढा जी ने कहा, गुरु जी, जिसके पास आप हैं उसे और क्या चाहिए। गुरु रामदास जी ने उन्हें अमृत सरोवर का पहला ग्रंथी नियुक्त किया जो हरमंदिर साहिब में नित्य पाठ करते। एक बार एक बड़ा विद्वान पंडित रामदासपुर आया। उसे अपनी विद्वत्ता पर बड़ा गर्व था। वह गुरु रामदास जी के सामने बैठा और बोला, मैंने चारों वेद, उपनिषद, पुराण सब पढ़े हैं, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। गुरु रामदास जी ने शांति से पूछा, इतना पढ़कर तुम्हें क्या मिला। पंडित ने कहा, ज्ञान मिला। गुरुजी ने पूछा, क्या इस ज्ञान से तुम्हारा अहंकार कम हुआ। पंडित चुप हो गया। गुरुजी ने कहा, जो ज्ञान अहंकार बढ़ाए वह ज्ञान नहीं, भार है। सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य को विनम्र बनाए। पंडित का सिर झुक गया। उसने लंगर में सेवा की और एक नए ज्ञान के साथ घर गया। एक विधवा स्त्री अपने छोटे बच्चों के साथ रामदासपुर आई। उसका पति हाल में मरा था। घर में कुछ भी न था। वह गुरु रामदास जी के पास आई और रोते हुए बोली, गुरु जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पति नहीं रहे, अब मैं क्या करूं। गुरु रामदास जी ने उसे उठाया। उन्होंने लंगर से भोजन मंगाया उसके बच्चों के लिए। फिर उन्होंने उसे काम दिया, लंगर में सेवा का, उसे रहने की जगह दी। वह स्त्री रामदासपुर में रही और वर्षों तक लंगर की सेवा करती रही। गुरु रामदास जी के लिए सेवा और सहायता दोनों साथ साथ चलते। वे केवल उपदेश नहीं देते थे, वे समस्या का समाधान भी करते थे। अध्याय 12। गुरु रामदास की विनम्रता के प्रसंग। एक दिन अमृत सरोवर के पास काम चल रहा था। बारिश हुई थी और चारों तरफ कीचड़ था। एक बड़े जमींदार का बेटा आया था। वह सिख था और गुरु का दर्शन करने आया था। उसने कीचड़ में काम करते लोगों को देखा। एक व्यक्ति को देखा जो सबसे अधिक मेहनत कर रहा था। वस्त्र कीचड़ से सने, पसीने से तर। उसने पास खड़े एक शिष्य से पूछा, वह कौन है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। शिष्य ने कहा, वे गुरु रामदास जी हैं। जमींदार का बेटा हक्का बक्का रह गया। वह दौड़ कर गया और गुरुजी के पांव पकड़ लिए। गुरुजी ने उसे उठाया और मुस्कुरा कर कहा, जो काम तुम्हारे भाइयों के लिए है वह काम गुरु का भी है। एक पड़ोसी राज्य का राजा गुरु रामदास जी से मिलने आया। वह अपनी सेना और तामझाम के साथ आया था। राजा ने सोचा, एक संत के सामने जाऊंगा तो वह मुझे देखकर सम्मान से खड़ा हो जाएगा। जब वह पहुंचा तो गुरु रामदास जी एक साधारण दरी पर बैठे थे। सामने एक शिष्य गुरु वाणी का पाठ कर रहा था। गुरु जी ने राजा को देखा, उठे नहीं, झुके नहीं। राजा को क्रोध आया, यह संत मुझे देखकर खड़ा क्यों नहीं हुआ। गुरु जी ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं ईश्वर की वाणी सुन रहा था। ईश्वर के सामने बैठकर किसी राजा के आगे उठना उचित नहीं लगा। राजा की आंखें खुल गई। वह स्वयं झुक गया। अध्याय 13। गुरु रामदास और उनकी शिक्षाएं। गुरु रामदास जी ने कहा, हरि के नाम बिनु बिरते सभी काम। ईश्वर के नाम के बिना सारे काम व्यर्थ हैं। यह उनकी मूल शिक्षा थी। उन्होंने गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना। सतगुरु मेरा सदा सदा, न आवे न जाई। सच्चा गुरु सदा सदा के लिए है। वह न आता है न जाता है, वह शाश्वत है। उनके अनुसार जीवन के 2 स्तंभ हैं, नाम जप यानी ईश्वर का सतत स्मरण और सेवा अर्थात निस्वार्थ सेवा। उन्होंने कहा, नाम जपहु नाम सुनहु
नाम उचरहु विचार, नानक दास तरिया संसारो। नाम जपो, नाम सुनो, नाम उचारो। इसी विचार से नानक का दास संसार सागर से तर गया। जो नीवा सो गुरसिख होई, जो विनम्र है वही गुरु का सच्चा शिष्य है। गुरु रामदास जी का पूरा जीवन इस वाणी का जीवंत प्रमाण था। अध्याय 14, गुरु पद का उत्तराधिकारी। जब गुरु रामदास जी का अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने अपने 3 पुत्रों की परीक्षा ली। उन्होंने तीनों को कहा, जाओ और दूर देश जाकर सिख धर्म का प्रचार करो। जब बुलाओ तो वापस आना। कुछ समय बाद उन्होंने सबको वापस बुलाया। पृथ्वीचंद, जो महत्वाकांक्षी थे, तुरंत वापस आ गए। उन्हें डर था कि कहीं गुरु गद्दी हाथ से न निकल जाए। महादेव, जो वैराग्य में लीन थे, वे बहुत देर से आए। उन्हें सांसारिक मामलों में रुचि नहीं थी। अर्जन देव, जो लाहौर में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने पिता को एक पत्र भेजा। पिताजी, आपकी आज्ञा से यहां सेवा में हूं। संगत को छोड़कर आना उचित नहीं लगता। जब आप फिर बुलाएं और आज्ञा दें तो मैं जरूर आऊंगा। यह पत्र उनके सबसे बड़े भाई पृथ्वीचंद ने बीच में रोक लिया। वह नहीं चाहते थे कि अर्जन देव की छवि अच्छी बने। अर्जन देव ने दूसरा पत्र भेजा, वह भी रोक लिया। तीसरे पत्र में अर्जन देव ने लिखा, पिताजी, मेरे 2 पत्र पहले भेजे थे, वे शायद आप तक ना पहुंचे हों। अब यह तीसरा पत्र भेज रहा हूं। आपके दर्शन को बहुत तरस रहा हूं। मेरे मन में हर पल आपकी याद है। यह तीसरा पत्र गुरु रामदास जी के हाथ लगा। उन्होंने पत्र पढ़ा, आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, पहले 2 पत्र कहां हैं? बात खुली कि पृथ्वीचंद ने पत्र रोके थे। गुरु रामदास जी ने अर्जन देव जी को बुलाया, उन्हें गले लगाया और उन्होंने कहा, तुम्हारे पत्र में विनम्रता थी, सेवा भाव था, धैर्य था। यही गुरु का असली वारिस होने का प्रमाण है। सन 1589 में गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन देव जी को सिखों का 5वां गुरु घोषित किया। पृथ्वीचंद यह देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने जीवन भर गुरु अर्जन देव जी का विरोध किया। अध्याय 15, महाप्रयाण। सन 1589 में भाद्रपद की द्वितीया को गोविंदलाल साहिब में गुरु रामदास जी का महाप्रयाण हुआ। वे मात्र 47 वर्ष की आयु में इस संसार से चले गए। महाप्रयाण से पूर्व वे बड़े शांत थे। उन्होंने अपने परिजनों से कहा, रो मत, यह तो एक यात्रा का अंत है और दूसरी यात्रा का आरंभ है। उन्होंने गुरु नानक का नाम जपते हुए आंखें बंद कर ली। बाबा बुड्ढा जी वहां थे। उन्होंने शांत भाव से कहा, एक ज्योति बुझी नहीं, एक नई ज्योति जली। अध्याय 16, गुरु रामदास जी की विरासत। गुरु रामदास जी की सबसे बड़ी दृश्यमान विरासत है अमृतसर नगर। जो नगर उन्होंने बसाया, जो सरोवर उन्होंने खुदवाया, जो मंदिर की नींव उन्होंने रखी, वे आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। श्री हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, वह गुरु रामदास जी का सपना था। आज प्रतिदिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर आते हैं, हर धर्म, हर जाति, हर देश के। और लंगर में प्रतिदिन 1 लाख लोग मुफ्त भोजन पाते हैं। यह सब गुरु रामदास जी के उस सपने की देन है। लावा, विवाह में अमरत्व। गुरु रामदास जी की रची लावा आज भी हर सिख विवाह में गाई जाती है। जब भी कोई सिख जोड़ा विवाह बंधन में बंधता है, लावा की वाणी उनके साथ होती है। 500 वर्ष बाद भी हर सिख विवाह में गुरु रामदास जी उपस्थित हैं। मसंद प्रथा ने सिख धर्म को एक व्यापक संगठनात्मक ढांचा दिया। इस प्रथा के माध्यम से सिख धर्म दूर दूर तक फैला। गुरु रामदास जी का जीवन एक असाधारण यात्रा है। एक अनाथ बालक जो चने बेचता था, एक महान गुरु बना जिसने एक शहर बसाया और जिसकी वाणी आज करोड़ों लोगों के जीवन में बजती है। उन्होंने सिखाया कि विनम्रता, सेवा और ईश्वर भक्ति से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है, चाहे उसका जन्म कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हुआ हो। गुरु रामदास जी का जीवन एक साधारण बालक की असाधारण गाथा है। जो बचपन में अनाथ था, वह लाखों का गुरु बना।
जो चने बेचता था उसने एक पवित्र नगर बसाया। जो स्वयं विनम्रता की मूर्ति था उसने अहंकार के किले तोड़े। उनकी लावा में जो भाव है, आत्मा का परमात्मा की ओर क्रमिक यात्रा, वही उनके जीवन की भी यात्रा थी। एक एक कदम, एक एक सेवा, एक एक शब्द और अंत में पूर्ण मिलन। आज जब भी कोई श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर के सरोवर में झांकता है, उस पानी में गुरु रामदास जी की छवि मिलती है। आज जब भी कोई सिख जोड़ा लावा की आवाज में फेरे लेता है, उस आवाज में गुरु रामदास जी का प्रेम है। पहला फेरा, पहला कदम ईश्वर की ओर। गुरु रामदास जी का पूरा जीवन यही पहला कदम था, जो उन्होंने बचपन में उठाया और जीवन भर बढ़ाते रहे। यह पुस्तक गुरु रामदास जी की पावन स्मृति को सादर समर्पित है। उनकी विनम्रता, सेवा और प्रेम से प्रेरणा लेते हुए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।